आज हम लखनऊ के साइंस सिटी में आ गए हैं घूमने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर ये माना जाता है कि साइंस सिटी में जितने पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे होते हैं वो आते हैं और देखते हैं यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का नज़ारा, यहाँ का दिव्य नज़ारा। यहाँ पार्क वार्क टाइप का भी है और यहाँ पे म्यूजियम है। म्यूजियम में ऐसी चीज़ें हैं कि आपको देखने में दंग रह जाएंगे। वैज्ञानिक चीज़ों को बनाया गया है। यहाँ पे पढ़ने लिखने वाले जो साइंस साइड से रहते हैं वो आके अपना प्रोजेक्ट यहीं से बनाते हैं और यहाँ घूमने और मज़ा आता है। यहाँ पे बच्चों को लेके आके पढ़ाने लिखाने में भी मज़ा आता है, कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे उपकरण बनाए और बताए गए हैं। यहाँ पिक सेल्फी लेने का भी अच्छा उपाय बनाया गया है। अच्छी चीज़ें बनाई गई है जो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देखने और घूमने में मज़ा ही आता है। वैज्ञानिक पहले स्तर से कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक जाएगा, यहाँ इसके बारे में इसको बताया गया है। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अपने घर के जितने बच्चे हैं उनको यहाँ साइंस सिटी पे ज़रूर लाइए और उनको दिखाइए कि कैसे क्या होता है, वैज्ञानिक स्तर कहाँ से कहाँ उठ रहा है यहाँ पे। क्योंकि जब लास्ट आदि मानव के से स्टार्टिंग होके कहाँ से कहाँ हमारा वैज्ञानिक शोध हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। कैसे कब पहले क्या यूज होता था, अब क्या यूज हो रहा है, आगे चल के क्या यूज होने वाला है, सारी जानकारियाँ यहाँ आपको मिलेगी। और यहाँ पे जो बच्चों को प्रोजेक्ट फाइल करना होता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल भी प्रोजेक्ट बनाने का बहुत आसान तरीके से बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर आइए और देखिए कितना मनमोहक और दिव्य चीज़ें बनाई गई हैं। और यहाँ से हम घूमते घूमते यहाँ पे एक सीढ़ी फ्लोर टाइप का है, तो वन फ्लोर पे कुछ जैसे संशोधन है, अलग अलग चीज़ें बनाई गई। दूसरे फ्लोर पे अलग चीज़ें हैं, तीसरे फ्लोर पे अलग चीज़ें हैं। जैसे में पानी को कैसे बचाया जाए, पानी कैसे पहले आता था, फिर उत्पन्न कैसे हुआ, फिर कैसे यूज हो रहा है, अब कैसे यूज हो रहा है, कितना पानी खर्च होना चाहिए, कितना पानी खर्च हो रहा है, हमें कितना पानी 2 साल या 1 साल के अंदर कितना खर्च करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और यहाँ पे गेमिंग जोन भी है, अगर बच्चे इससे बोर हो जाते हैं तो गेमिंग जोन भी है, आप गेम में जाके गेम खेल सकते हैं। ये सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। और अगर ये चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही है तो नॉर्मल यहाँ पे सामने अगर साइंस सिटी में एंट्री लेंगे तो उसमें पार्किंग का पार्क टाइप का बनाया गया है, उसमें आप घूम और फिर सकते हैं और अच्छा है। और 10 बजे से यहाँ पे खुल जाता है और 6 बजे राइट यहाँ बंद हो जाता है। तो समय का बिल्कुल ध्यान रखें और ज़रूर साइंस सिटी में आएँ और देखें। यहाँ पे अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। पूरा यहाँ पे पानी की चीज़ें बताई गई हैं, द्रव्य की चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे गेम कैसे खेला जाता है, पहले कौन सा गेम का उत्पादन हुआ है ये बताइए। यहाँ पे देखिए एंटरटेनमेंट चल रहा है, पीछे कुछ नहीं है पर आगे जो स्क्रीन लगा हुआ है उसके माध्यम से यहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं, धुन आ रही है और पब्लिक जो यहाँ पे देखने जाते हैं उसको मज़ा आता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, गैस की व्यवस्था बताई गई है कि पहले हम लोग का जो गैस और पानी का उत्पादन होता है कैसे होता था, किस माध्यम से कराया जाता था। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और यहाँ पे जो लोग भीड़ भी काफ़ी रहती है तो कोशिश करिएगा कि संडे को ना आएँ और अदर में आएंगे तो आराम से यहाँ पे घूम सकेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, साइंस के थ्रू देख के बताई गई हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, ये पानी को वॉश करता है कि कहाँ से अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो कहाँ तक जाएगा। इसकी चीज़ें भी बताई गई हैं कि हम इसे कैसे यूज करते हैं। ये हवा का वेग से ये पेंडुलम बना हुआ है, पेंडुलम हिल रहा है। तो ऐसा सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं और देखने और सुनने में बड़ा मज़ा ही आता है। तो आपको यहाँ पे आना ज़रूर चाहिए और देखते रहिए कि हम क्या क्या इसको दिखाते हैं आगे चल के। क्योंकि साइंस सिटी जो होती है वो ज़्यादातर बच्चों को पढ़ने लिखने वाले जितने माध्यम हैं और यहाँ पे चीज़ें बनाई गई हैं। बनाने के साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको कैसे यूज करें, कैसे क्या है इसकी चीज़ें क्या हैं, पहले कैसे यूज होती थी। ये देखिए वायु मतलब पहले हेलीकॉप्टर कैसे बना, कैसे लैंड हुआ, किस तरीके से क्या चीज़ होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई है। देखिए यहाँ पे प्रोसेस स्टार्टिंग कैसे हुआ है, यहाँ चीज़ें बताई गई हैं और इसको मशीन द्वारा इनको दर्शाया जाता है। ये वायु के वेग से
पहले फ़ैन कैसे बनता है यहाँ पे ये दर्शाया गया है। तो चीज़ें बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखिए पानी की बूंद को हाथों से सुरक्षित करने का यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे पूरा भारत का नक्शा है, यहाँ कहाँ जल पदार्थ है, कहाँ द्रव्य है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि हमारा पहले कैसा जल का जो बनता था वो कैसे बनता था। यहाँ पे हम लोग का शरीर का कितना वेट है, कितना पानी होना चाहिए, कितना पानी इसमें हमारे शरीर में कम है, इसकी मशीन लगी हुई है जो यहाँ पे ये चीज़ बताती है। तो और देखिए डैम वैम कैसे बनता है, डैम से पानी पहले कैसे निकलता था, पहले घर पहले कैसे होते थे, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे दर्शाई गई हैं, बताई गई हैं। इसका कैसे क्या माध्यम होता था, पहले कैसे क्या चीज़ें बन, इसकी पूरा विस्तार रूप से बगल में लिखा भी होता है जो आप पढ़ के समझ सकते हैं। अब कैसे प्रगति वहाँ के बाद कैसे हम लोग अब किस घर में जनरेशन में रह रहे हैं, अब ऐसा होने वाला, आगे चल के कैसा होगा, ये चीज़ें भी यहाँ पे दर्शाई गई हैं। और पानी का पॉइंट शरीर में कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, द्रव्य क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है मशीन पर चढ़ने के बाद ये सारी बताई जाती हैं। और ये देखिए बताया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ी है वो क्या देखेगी। अब उसके बाद यहाँ पे फिश एक्वेरियम लगा हुआ था। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रजातियों के एक मछलियाँ पाई जाती हैं जो मांसाहारी शाकाहारी भी हैं यहाँ पे। तो ये भी देखने को मिलता है यहाँ पे और अच्छा लगता है घूम फिर के, क्योंकि फैमिली के साथ यहाँ पे ज़रूर आइए। देखिए ये जो मछली है ये मांसाहारी मछली है, इनको मांस खिलाया जाता है यहाँ पे। और बहुत है जो ऐसे हैं शाकाहारी मछलियाँ, उनको दाने तौर पे खिलाया जाता है। अब हम चलते हैं गेमिंग जोन में। ये हमारा गेमिंग जोन है, जब हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं तो गेमिंग जोन में आ जाते हैं। तो ये रहा साइंस सिटी का, यहाँ पे घूमना ज़रूर आपको चाहिए। मैं मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।